नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम भूपेश बघेल का फैसला, इंटरव्यू और सिलेक्शन समिति में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला सदस्य का होना अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते केस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बोला हमला, कहा न संक्रमण के फैलाव पर रोक हो पा रही और न अस्पतालों में कोई व्यवस्था हो पा रही। मुंगेली में डबल मर्डर, युवक ने 10 महीने के बेटे और पत्नी को मार डाला, धारदार हथियार से रेता गला। बलरामपुर में तालाब में नहाने गए बच्चे डूबे, गांव के बाहर तालाब में नहाने गए थे बच्चे, गहराई ज्यादा होने के कारण डूबे बच्चे। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेलगाम, केंद्रीय मंत्री रेणुका संक्रमित, 3,450 नए केस, भाजपा नेता प्रजापति समेत 15 मौतें। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद, थाली से दाल के बाद सब्जी भी गायब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुंगेली फास्टरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लगरा में बीती रात डबल मर्डर का मामला सामने आया, जहां ग्राम लगरा में रहने वाले बसंत चंद्राकर द्वारा अपनी पत्नी लता चंद्राकर और 10 माह के बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और फरार हो गया। जहां पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने बताया कि घटना की जानकारी फास्टरपुर थाने में दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके में पहुंचकर शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रही है। हत्या की वजह का खुलासा आरोपी की गिरफ्त आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। ग्राम लगरा से आज एक सुबह लोमहर्षक घटना की जानकारी सामने आई। ग्राम लगरा में रहने वाली जो लताबाई चंद्राकर है, उसकी हत्या हो गई है और साथ में एक छोटा बच्चा भी है 10 महीने का, वो भी मृत पाया गया, ये सूचना मिली। इस सूचना पे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में पूरी टीम वहां पर गई थी। मामला किरंदुल थाना क्षेत्र के घुमियापाल गांव का है, जहां पर नक्सलियों ने जन अदालत लगाया और इस अदालत में नक्सलियों के बड़े लीडर देवा विनोद मौजूद रहे। आपको बता दें, जन अदालत में घुमियापाल गांव के 4 पूर्व नक्सली जो समर्पण करके अब डीआईजी के जवान हैं, उनके परिजनों को बुलाया गया था। परिजनों की जमकर पिटाई की गई और गांव छोड़ने की शर्त पर उन्हें छोड़ा गया। पुलिस को मामले की जानकारी लगते ही रेस्क्यू किया गया और जवानों के घायल परिजनों को किरंदुल थाने ला करके उनका मलहम पट्टी करके उनको हॉस्पिटल भेजा गया। कोरोना वायरस संक्रमण से संक्रमित मरीज जो कि अपने परिवार से दूर इलाज करवा रहे हैं, उन्हें अपने पन का एहसास दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है, जहां जिले के सबसे बड़े क्वारंटाइन सेंटर वित्त केयर यूनिट में प्रशासन की टीम पहुंची और साथ ही साथ ऑर्केस्ट्रा भी पहुंचा है, जिसके बाद टीम ने मरीजों को मन मोह लिया। तहसीलदार रश्मि वर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर सर के निर्देशन में ये आयोजन किया गया है। बीमारी से लड़ पाए पुस्तक, खिलौने आदि भी दिए गए हैं ताकि वो लोग इस बीमारी से लड़ पाएं। मुंगेली सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा मालवाहक गाड़ी में सामान चुराने वाले 2 आरोपियों को साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार किया गया।
आपको बता दें पिछले दिनों खड़ी मालवाहक गाड़ी से ऑर्डर पर मुंगेली आए 7 महंगे स्मार्टफोन के साथ कार्टून भरकर गुटखा चोरी की रिपोर्ट ड्राइवर ने लिखवाई थी, जिस पर तत्काल जांच कार्रवाई करते हुए सिटी कोतवाली प्रभारी ने साइबर सेल की मदद से चोरी किए गए मोबाइल को ट्रेस करते हुए आरोपियों को अलग अलग ग्राम से गिरफ्तार किया है, जहां पूछताछ करके आरोपियों द्वारा चोरी करना स्वीकार करते हुए सामान की बरामदगी कर ली गई है। लगरा से आज एक सुबह लोमहर्षक घटना की जानकारी सामने आई। ग्राम लगरा में रहने वाली जो लताबाई चंद्राकर है, उसकी हत्या हो गई है और साथ में एक छोटा बच्चा भी है 10 महीने का, वो भी मृत पाया गया, ये सूचना मिली। बिलासपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के कलेक्टर सारांश मित्तर ने स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक करी। कोविड-19 संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए की जा रही व्यवस्था अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 संक्रमण जांच के लिए अस्थायी सेंटर और मोबाइल टीम की संख्या बढ़ाने और सैंपल जांच में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने सभी ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर को निर्देश दिया कि उनके अधीन केंद्रों में किए जा रहे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट स्वयं देखें, उसके बाद ही उसका डेटा तैयार किया जाए। एंट्री में कोई गलती ना हो या उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। उन्होंने सभी कोरोना टेस्ट की सुविधा वाले सीएससी और पीएससी में फीवर क्लिनिक जल्द प्रारंभ करने के निर्देश भी जारी किए। बिलासपुर ज़िले में देखने में आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी टेस्टिंग भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, तो ज़िले में जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित केसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उन बढ़ते हुए केसेस को किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेज किया जाए और कहाँ पे लोगों को नागरिकों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से ठीक किया जाए, इसको लेके आज पूरे स्वास्थ्य अमले की और हमारे सिम्स की और हमारे जितने भी कर्मचारी एंट्री में लगे हैं, होम आइसोलेशन के सुझाव देने में लगे हैं, ट्रीटमेंट में लगे हैं। जांजगीर में कांग्रेस संगठन के मुखिया मोहन मरकाम का 48वां जन्मदिन मनाया गया, जहां कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने अपने माता पिता, परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ गृह ग्राम सरहरगढ़ में केक काटकर जन्मदिन मनाया। आपको बता दें मोहन मरकाम जी खुद कोरोना संक्रमण से लड़कर लौटे हैं। ये दौर एक दूसरे का हौसला बुलंद करने का वक्त है और जरूरतमंदों के लिए खड़े होने का समय है। डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर जिला अध्यक्ष ने संकल्प लेते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं गांव में रहकर भी किसान, मजदूर सभी वर्गों का साथ होकर कार्य करने का संकल्प लेते हैं। जांजगीर चांपा जिले के जयपुर नगर पंचायत में अब सेक्स रैकेट का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। जयपुर पुलिस ने SLRM सेंटर में दबिश दी, जहां 8 युवक और एक युवती संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए आरोपियों ने पूरा गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्त में लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जयपुर के SLRM गोदाम में लंबे समय से देह व्यापार कारोबार संचालित किया जा रहा है, लेकिन किसी को उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करी है। कचरा गोदाम जयपुर में कल रात सूचना मिली थी जरिए मुखबिर कि देह व्यापार के लिए एक लड़की और 8 लड़के आए हुए हैं। हमारा स्टाफ एवं गवाह के मौके पर जाकर तस्दीक कार्रवाई किया था, जिसमें एक कमरे में एक लड़की एवं 8 लड़के आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे, जो अपना नाम पृथक और दूसरे जगह का रहने वाला बताए थे।
बलरामपुर जिले के विकासखंड रामचंद्रपुर अंतर्गत अब विजयनगर के कटान पारा में लगभग 10 वर्षीय 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक मोदीशर पिता मुस्ताक व शामिल पिता नजरुद्दीन घर से बाहर जंगल करीब तालाब नहाने गए थे। तालाब में ज्यादा गहराई होने के कारण दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। कोटा क्षेत्र में एक बार फिर से दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, मेडिकल एजेंट की आंख में बाइक सवार लुटेरे ने मिर्ची का पाउडर डालकर 50,000 रुपए लूट लिए और भाग निकले। घटना की रिपोर्ट पर कोटा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक तालापारा में रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम पिता इब्रीस 34 वर्ष तेलीपारा स्थित मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एमआर के रूप में कार्यरत हैं। वह एजेंट के रूप में वसूली का कार्य भी करते हैं। व्यापारी हैं जो कि पैसे का वसूली के पश्चात वापसी बिलासपुर कर रहे थे, तो गनियारी नामक गांव के पास पीछे से 3 सवारी मोटरसाइकिल में आकर कुछ लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। और ये मेडिकल के जितने भी शॉप हैं वहां से वसूली किया था इन्होंने। 50,000 का कैश बता रहे हैं और अभी घटनास्थल और घटनास्थल के आसपास के नक्सली हिंसा पीड़ित बीजापुर जिले के आवापल्ली विकासखंड के 2 भाइयों संतोष इरवा एवं भीमसेन इरवा को उस वक्त एक सुखद आश्चर्य हुआ जब वे जगदलपुर स्थित विधायक कार्यालय में अपनी ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल की आस के लिए पहुंचते हैं। वहां उनके समस्या का तत्काल समाधान करते हुए मोबाइल एवं पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जाती है। आवापल्ली ब्लॉक के संतोष इरवा एवं भीमसेन इरवा जो कि बिलासपुर के एकलव्य विद्यालय के छात्र हैं, 2009 में इनके पिता की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी तथा उसी सदमे से उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अब ये सभी 7 भाई 3 माह की मजदूरी करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये दो बच्चे संतोष इरफा और भीमसेन इरफा जो कि नक्सली पीड़ा के शिकार परिवार से हैं। इनके पिताजी इनके भाई की नक्सलियों ने हत्या की कर दी थी। अभी कोरोना लॉकडाउन को लेकर इनको पढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये बिलासपुर में पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा का मामला है, पढ़ाई का मामला है, किताबों का मामला है। तो ये मुझसे मिले, मैंने तत्काल इस पर पहल करते हुए इनको 10वीं और 12वीं कक्षा की जो इनके सिलेबस की किताबें उपलब्ध करवाई। और क्योंकि ये बीजापुर ज़िले के हैं, मैंने कलेक्टर बीजापुर से भी बात किया कि आपके क्षेत्र के 2 बच्चे हैं। कलेक्टर किरण कौशल ने आज हरदी बाजार में पाली में शुरू होने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूलों के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। किरण कौशल ने इन स्कूलों में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं, शिक्षकों की भर्ती के साथ परिसर की साफ सफाई और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के आवास संबंधी जानकारी अधिकारियों से ली। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार और जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे भी इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्टर ने दोनों स्कूलों को शुरू करने के लिए अब तक की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त करी है। जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में इन दिनों एक और जहां कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पेंड्रा के डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय में स्टूडेंट्स को परीक्षा पूर्व उत्तर पुस्तिका देने के लिए बुलाया गया, जहां कॉलेज प्रबंधन के द्वारा स्टूडेंट्स की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। इस दौरान कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच कड़ी धूप में स्टूडेंट्स एक दूसरे के काफी करीब लाइन में खड़े रहे, बारी का इंतजार करते रहे। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करवाया गया, ना ही कोई ऐसा इंतजाम था जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जा सके।
कोरोना वायरस संक्रमण काल में बालोद जिले को बड़ी सौगात मिली। जिला अस्पताल में लाइफ सपोर्ट से लैस इमरजेंसी 108 वाहन मिली है, जिसे संजीवनी के रूप में माना जा रहा है। आपको बता दें कि बालोद जिले में कोरोना वायरस संक्रमण काल में ये लाइफ सपोर्ट आपातकालीन वाहन काफी मददगार साबित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस वाहन के आने से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा मिल पाएगी। बालोद नगर पालिका के अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने इस वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। आज से ये वाहन अपने कार्य में लग चुका है। बालोद नगर पालिका के अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने इस वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अमित कंस्ट्रक्शन करवर्धा द्वारा करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क चंद महीने में ही जर्जर हो चुकी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों का मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य व मरम्मत के कार्यों में गुणवत्ता को दरकिनार करके कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें 4-3 महीने में ही लोहरीडीह से मुख्य मार्ग रेंगा खार सल्लेवाला रोड किलोमीटर करोड़ की लागत से बनी थी, लेकिन ये रोड 3 से 4 महीने में ही पूरी तरीके से टूट चुकी है। डामर भी उखड़ने लग गया है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। करोड़ों की लागत से ये रोड बनाई गई, लेकिन कुछ ही महीने में रोड पूरी तरीके से टूट चुकी है। खबर बिलासपुर से, जहां पर थाना मस्तूरी के मल्हार क्षेत्र में उक्त टीम के द्वारा मल्हार घड़ी के पास घेराबंदी करके रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई में पैसे के हार का जीत का दावा लगाकर जुआ खेलने वाले 6 आरोपियों को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 10,000 रुपए बरामद किए गए। मामले में अपराध क्रमांक 374/2020 धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस सहायता के मल्हार में जुआ खेली जा रही है ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उनके निर्देश पर एक टीम बनाकर रेड कार्रवाई के लिए मल्हार रवाना किया गया। रेड कार्रवाई में कुल 6 व्यक्ति जिनका नाम क्रमशः जितेंद्र सिंह, देव कुमार, अरुण सिंह, रमेश साहू, राजेश टंडन और नरेश भारद्वाज हैं। ये लोग मौके पर जुआ खेलते हुए पुलिस की टीम के द्वारा पकड़े गए, जिनके कब्जे से 10,200 नगद रकम तथा ताश की 52 पत्ती बरामद हुई, जिनके खिलाफ जुआ का मामला कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर के पास सीपत थाना क्षेत्र के सीपत में इंडिया वन कंपनी के द्वारा एटीएम को अज्ञात चोरों ने तोड़कर उसमें रखी रकम को पार करने की नीयत से उसमें रखे लाखों रुपए को लेकर के भाग रहे थे। इसी दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी रात्रि गश्त कर रही थी, जिसके सायरन की आवाज सुनकर अज्ञात चोरों ने मशीन से निकाले हुए पैसे तालाब में फेंक करके भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस द्वारा तालाब को सर्च करने पर चेस्ट बॉक्स सुरक्षित मिल गया है। बताया जा रहा है कि चेस्ट बॉक्स में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या हानि नहीं हुई है। चेस्ट बॉक्स संपूर्ण रकम सुरक्षित है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पानी भर गया, पानी तेरे से तेरे। कोरोना की वजह से परेशान आम लोगों पर अब महंगाई की मार भी पड़ रही है। खास तौर पर रोज की जरूरी सब्जियां जैसे सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पहले आलू, फिर प्याज और अब हरे धनिया की कीमत जोरदार तेजी आई है। 1 किलोग्राम हरे धनिया के दाम 400 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। बीते 1 महीने के दौरान प्याज की कीमतें भी दोगुनी हो चुकी हैं।
देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आलू इस समय 40 रुपये फुट का बिक रही है। इस समय आलू भी महंगा है, प्याज भी महंगा है, टमाटर भी महंगा है। इससे पहले आलू 140-140 रुपये पसेरी रही, 30 रुपये 28 रुपये, अभी 40 रुपये किलो हो गई। टमाटर भी 50 रुपये किलो हो गए, जो 20-22 रुपये किलो था। टमाटर क्या चल रहा है यार बताओ? 60 रुपये 50 रुपये। आलू और प्याज? आलू भी है 100, प्याज 170, 160, आलू 170, 175, 80, जैसे आलू वैसे बिक रहा है। किलो भी है 40 रुपये, 40 रुपये 35 रुपये किलो। 15 रुपये किलो था, इस समय 40 रुपये किलो है। प्याज इस समय 40 किलो है, 40 रुपये किलो है। सब महंगा तो हो गया। 180 रुपये पसेरी चल रही है आलू। टमाटर इस समय 70। ये 100 रुपये की जो है 2 टाइम की सब्जी है, और इसमें 50 रुपये किलो की और 40 किलो रुपए की सब्जी है। तो महंगाई को लेकर अब क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि महंगाई को लेकर करेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सरकार का पतन होना निश्चित है। तो ये जो टमाटर है, टमाटर क्या रेट चल रहे हैं? टमाटर यहाँ 80 रुपये किलो है। आलू क्या रेट है? आलू जो है 40 रुपये किलो। ये है जो बरसात हुई थी जनवरी फरवरी में, उसकी वजह से आलू जो खेतों में ख़राब हो गए थे और उसकी पैदावार बहुत कम निकली थी। उसी की वजह से आलू की शॉर्टेज है और कोल्ड स्टोरों में आलू कम है, और कम होने की वजह से आलू के दाम बढ़ गए। आलू जो है, आलू के बारे में जैसे आपने बात की है, तो आलू जो है सब्जियों में बादशाह कहलाया जाता है। गरीब इंसान से लेकर और मालदार तक हर सब्जी में इसका वो होता है, इस्तेमाल होता है। लेकिन आलू की महंगाई जो है, आलू की महंगाई की वजह से हर सब्जी महंगी है। जैसे टमाटर महंगा है, प्याज महंगी है, दोबारा हरी मिर्च महंगी है, शिमला मिर्च महंगी है, टिंडा महंगा है, सब चीज़ महंगी है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा पीछे जो इसमें आलू में जो वो आया था, ऐब आया था, सेप्टिक जिसे कहते हैं, अंदर छाला पड़ जाता था, उसने फसल को खराब किया। और अब स्टोर का आलू जो आ रहा है, ये स्टोर वाले आलू बिक रहे हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।